इन 7 अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं करोड़पति। खासकर अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो तो महिला और उसका परिवार होते हैं धनवान, और ऐसे महिलाओं के पति करोड़पति बनते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि महिला के किस अंग पर तिल होना ये संकेत देता है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। भक्तों, आज का यह प्रवचन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अपने शरीर के तिलों को केवल एक छोटा सा निशान समझते हैं, लेकिन असल में ये तिल हमारे भाग्य, स्वभाव और जीवन की दिशा तक बताते हैं। शरीर पर तिल जन्म से होते हैं, किसी के गाल पर होते हैं तो किसी के माथे पर, किसी के सीने पर तो किसी के पेट पर। कुछ तिल हमारे लिए बहुत शुभ होते हैं और जीवन में धन, सफलता और भाग्य का दरवाजा खोल देते हैं। वहीं कुछ तिल ऐसे भी होते हैं जो परेशानियों की ओर संकेत देते हैं। पुराने समय से सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के तिलों का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। यह शास्त्र शरीर की बनावट, चलने बोलने का ढंग, चेहरे के लक्षण और शरीर पर बने निशान देखकर व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में बताता है। आज हम उसी शास्त्र के आधार पर समझेंगे कि शरीर के किस हिस्से पर तिल होना किस भाग्य का संकेत देता है। खासकर महिलाओं के शरीर पर तिल को बहुत खास माना गया है, क्योंकि कई जगह तिल महिलाओं को धनवान बनाता है, परिवार के लिए भाग्य बढ़ाता है और उनके पति के लिए भी सौभाग्य लेकर आता है। सबसे पहले बात करते हैं पेट पर तिल की। जिन लोगों के पेट पर तिल होता है ऐसे लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और इन्हें अच्छे भोजन का बहुत सुख मिलता है। लेकिन अगर तिल नाभि के बाईं ओर हो तो पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, और अगर तिल नाभि के बिल्कुल नीचे हो तो यौन रोगों की संभावना बताई गई है। महिलाओं के लिए नाभि या नाभि के आसपास तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं जीवन में धन, सम्मान और सुख पाती हैं। लेकिन नाभि के ऊपर तिल होना अशुभ माना गया है। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य और संघर्षों की ओर संकेत करता है। अब आते हैं गाल पर तिल पर। अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं, मेहनत का फल हमेशा पाते हैं। लेकिन अगर तिल बाएं गाल पर हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ ज्यादा खर्चीला होता है और धन की बचत कम कर पाता है। उसे अपने खर्चों में थोड़ा संयम रखना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में माथे पर तिल का महत्व भी खास बताया गया है। अगर माथे के दाईं तरफ तिल हो तो व्यक्ति तरक्की की राह पर हमेशा आगे रहता है। लेकिन अगर माथे के बाईं तरफ तिल हो तो ये जीवन में कई उतार चढ़ाव, संघर्ष और कठिनाइयों का संकेत देता है। ऐसे लोगों को थोड़ा धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि कठिनाइयों से निकल सकें। अब बात करते हैं सीने के बीच में तिल की। किसी व्यक्ति के सीने के बीचों बीच तिल होना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब आगे सुनिए। तिल का ये छोटा सा निशान दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में इसे बहुत खास माना गया है। कहते हैं कि यह तिल न सिर्फ इंसान के स्वभाव और किस्मत के बारे में बताता है, बल्कि जीवन में आने वाले सुख दुख के संकेत भी देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग जो भी सोचते हैं पूरे तरीके से सोचते हैं और अपने काम को एक एक कदम समझकर पूरा करते हैं। अब आते हैं नंबर 5 पर, पीठ पर तिल। मान्यता है कि जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है उनका स्वभाव बहुत प्रेरणादायी होता है। ये महिलाएं मेहनती भी होती हैं और किस्मत भी इनका खूब साथ देती है। ऐसे लोग खूब कमाते हैं। और अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल हो तो उसे संतान, सुख और धन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं दाहिने हाथ पर तिल होना इस बात का संकेत है कि महिला भविष्य में बहुत धनवान बनेगी। यानी तिल जितना छोटा होता है
उसका असर उतना बड़ा होता है। अब सुनिए नंबर 6 कान पर तिल। ये बड़ी ही शुभ निशानी मानी गई है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन्हें हमेशा किस्मत का सहारा मिलता है। ये लोग समझदार होते हैं और मुश्किल समय में भी सही फैसला लेने की ताकत रखते हैं। यदि दोनों कानों पर तिल हो तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति आरामदायक, सुखी और सम्मान भरा जीवन जीता है। और अगर बाएं कान पर तिल हो तो यह अच्छे और सफल विवाह का संकेत माना जाता है। यानी कान का तिल सीधे सीधे सौभाग्य की पहचान है। नंबर 7, हथेली पर तिल। हथेली में तिल के भी कई गहरे राज होते हैं। अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। जिनकी हथेली में यहां तिल हो वे बड़ी सफलता पाने वाले लोग माने जाते हैं। लेकिन अगर तिल अंगूठे पर ही हो तो ऐसे व्यक्ति मेहनत तो खूब करते हैं पर उन्हें नाम और पहचान थोड़ी देर से मिलती है। अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली पर तिल होना धन, यश और सम्मान की कमी कभी नहीं होने देता। और कनिष्ठा यानी सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो व्यक्ति तो बहुत नाम कमाता है लेकिन मन थोड़ा बेचैन रहता है। हथेली के बिल्कुल बीच में तिल होना तो बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे लोग धन समृद्धि से भरपूर रहते हैं और जिंदगी में लगातार तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की, नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो कहा जाता है कि ऐसे लोग जल्दी गुस्सा करते हैं और थोड़े झगड़ालू भी होते हैं। जिन महिलाओं की नाक पर तिल हो वे बहुत भाग्यशाली कही जाती हैं। नाक के दाईं ओर तिल वाली महिलाएं शांत स्वभाव की होती हैं और अकेले में रहना पसंद करती हैं। ज्योतिष कहता है कि तिल का आकार भी अपना असर रखता है। लंबे तिल अच्छे परिणाम देते हैं और अगर सिर के दाईं ओर तिल हो तो यह ऐश्वर्य और सुख का संकेत माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र ये भी कहता है कि शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं महिलाओं के लक्षणों की तरफ। ये जानना बहुत जरूरी है कि घर में रहने वाली स्त्री किस्मत बदलने की ताकत रखती है। एक अच्छी पत्नी केवल गृहस्थी ही नहीं संभालती बल्कि पति को मानसिक सहारा, शक्ति और आत्मविश्वास भी देती है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसे ऐसी साथी मिले जो हर रिश्ते को निभाए, हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहे और घर में खुशियों का माहौल बनाए। अच्छी पत्नी की मुस्कुराहट से ही घर के सारे तनाव गायब हो जाते हैं। अब जानिए वे लक्षण जो बताते हैं कि कोई लड़की अपने जीवन साथी के लिए बहुत भाग्यशाली होगी। सबसे पहला लक्षण, जिन लड़कियों का चेहरा अपने पिता से मिलता है वे जीवन में बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। इन्हें वह सब सुख सुविधाएं मिलती हैं जिनकी वे इच्छा करती हैं। यदि किसी लड़की का चेहरा अपनी मां से मिलता हो तो वह भी बहुत किस्मत वाली मानी जाती है। यदि किसी लड़की का चेहरा भरा भरा, चिकना और आकर्षक हो तो समझ लीजिए कि भाग्य उसका दरवाजा खुला रखता है। और एक बेहद खास बात, जिन महिलाओं का शरीर थोड़ा आगे की तरफ उठा हुआ होता है, जैसे हाथी की बनावट होती है, उन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए मानव सौभाग्य की चाबी होती हैं। इनकी उपस्थिति ही जीवन में सुख, ऐश्वर्य और सफलता लाती है। ऐसी लड़कियों और महिलाओं को बहुत भाग्यशाली माना जाता है जिनकी मौजूदगी से ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन लड़कियों के तलवे साफ, मुलायम और पसीने से रहित हों वे विवाह के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम मानी जाती हैं। उनके तलवों की बनावट ही ये बता देती है कि उनके भाग्य में सुख, सम्मान और खुशहाल दाम्पत्य जीवन लिखा है। नाखून अगर चिकने, गोल, हल्के उठे हुए और तांबे जैसी चमक वाले हों तो ये भी अत्यंत शुभता का निशान है। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने और रेशमी हों उन्हें पद्मिनी कहा जाता है, यानी बहुत ही गुणवान और विशेष स्त्री। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो हरी भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।